अगर अमेरिका ने हम पे अटैक किया तो हम भारत पे अटैक करेंगे। भारत हम करीब 5 मिलियन बैरल हर रोज इंपोर्ट करते हैं। चाइना करीब 10 मिलियन बैरल इंपोर्ट करता है। ये जंग अगर लंबी चलती रही तो कीमतों को बढ़ना ही होगा। तो ईरान ने सबसे पहले भारत और चाइना को एग्जेम्पशन दे दी कि ठीक है, आप अपने टैंकर ले जाइए। बासित साहब की जो स्टेटमेंट है मुझे तो बिल्कुल ही वाहियात किस्म की लगती है। पार्डन द वर्ड, राइट? इसका कोई बेसिस नहीं है। देखिए, इस समय दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि किल्लत हो रही है, कमी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। दुनिया में रोज करीब 100 मिलियन बैरल्स तेल की खपत होती है। भारत हम करीब 5 मिलियन बैरल हर रोज इंपोर्ट करते हैं। चाइना करीब 10 मिलियन बैरल इंपोर्ट करता है। अलग-अलग देश करते हैं। अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो अमेरिका ने अपने प्योर कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट एंगल से उसने अव्वल तो कहा कि रशिया का जो तेल है समुंदर में, यानी कि रशिया की शिप्स हैं काफ़ी सारी जिनमें रशिया का तेल है, वो समुद्र में कहीं से कहीं जा रही हैं। या फिर काफ़ी ऐसी शिप्स हैं जिनको केवल स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो समुद्र में खड़ी हैं, उनमें तेल भरा हुआ है। जब कोई बायर मिलता है रशिया को तो वो भेज दी जाती है शिप। ऐसी करीब 150 टैंकर्स हैं रशिया के जिनको कहा जाता है एट द सी और ऑयल एट सी। उसका 30 दिन का वेवर दिया अमेरिका ने सबको कि भाई रशिया से तेल खरीद लो। अब वो भी करीब 100 से 150 मिलियन बैरल है उन सारी शिप्स में जो रशियन शिप्स हैं। तो कुछ तो किल्लत थोड़ी बहुत सॉल्व वहां से हुई। अब जब मामला और सीरियस और प्राइस प्रेशर दिखा तो अमेरिका ने अब ये अनाउंस कर दिया कि ईरान की भी काफ़ी सारी शिप्स हैं जिनमें तेल भरे हुए हैं। या तो वो किसी डेस्टिनेशन में जा रही हैं या वो भी समुद्र में खड़ी हैं ऑयल को स्टोर करके, और जब उन्हें बायर मिलता है वो फिर उस तरफ चल देती है। तो ईरान का भी इस तरह से जिसे कहा जाता है ऑयल एट सी और ऑयल एट वाटर करीब 150 मिलियन बैरल है। तो ईरान का 150 मिलियन हो गया, उससे अलावा रशिया का 140-150 शायद वो भी है, तो करीब 300 मिलियन बैरल की सप्लाई दुनिया की मार्केट में आएगी। तो तेल की कीमतें थोड़ी थम सकती हैं। बट बात ये कि ये दोनों तो 30-30 दिन के एग्जम्पशंस हैं। ये जंग अगर लंबी चलती रही तो कीमतों को बढ़ना ही होगा, क्योंकि इन 30 दिन में मानो ईरान ने अपने 140 मिलियन बेच भी दिए। अब प्रोडक्शन भी तो नहीं हो रही। ईरान की इन्होंने प्रोडक्शन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ईरान का नया तेल मार्केट में क्या क्या आएगा, कम आएगा। वहाँ रशिया की ठीक है, वो 150 मिलियन को आपने बिकवा दिया, बट उसके आगे अगर आप रशिया को और बिकवा रहे हो तो फिर हो रहा है कि रशिया तो पैसा लेके यूक्रेन युद्ध में जा रहा है। तो अमेरिका अजीब और गरीब कैलकुलस कर रहा है तेल को लेकर के। देखिए, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है ये करीब 30 किलोमीटर का समुंदर है विड्थ में, जो कि पर्शियन गल्फ के जितने देश हैं उनका सारा का सारा तेल यहाँ से आता है, राइट? अब क्योंकि युद्ध चल रहा है तो पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर दिया है ईरान ने अपने युद्ध के हिसाब से, और प्रेशर पॉइंट बनाने के लिए अमेरिका के ऊपर, दुनिया के ऊपर। तो शुरुआत में तो ईरान ने कहा कि वो किसी भी टैंकर को नहीं जाने देगा। टैंकर ऑयल भरा हो जिसमें, या एलएनजी गैस हो, या कोई कार्गो हो, नहीं जाने देगा। परंतु फिर कुछ दिनों बाद जब प्रेशर आया अलग-अलग देशों से, तो ईरान ने सबसे पहले भारत और चाइना को एग्जेम्पशन दे दी कि ठीक है, आप अपने टैंकर ले जाइए। हमारी डिप्लोमेसी ने काफ़ी मेहनत करी, मिनिस्टर जयशंकर ने। तो भारत के अभी जैसे कुछ दिन पहले 2 एलपीजी टैंकर आए। एक-एक एलपीजी टैंकर में करीब 40,000 टन एलपीजी थी। एलएनजी आए, उधर चाइना के भी आ रहे हैं। तो ईरान अब पॉलिसी बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप्स को जाने देने की। उसकी पॉलिसी में अब ये हो रहा है कि जो देश दुश्मन नहीं है, उनके टैंकरों को हम जाने देंगे। और ये बिल को कानून बनाने के प्रयास में है ईरान अपनी पार्लियामेंट में। जो दुश्मन देश है उनको नहीं जाने देंगे। दुश्मन देश हो गए यानी कि अमेरिका, इज़राइल और जो भी देश ईरान के खिलाफ इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अव्वल तो एक ये हुआ। दूसरा ये हो रहा है कि जो भी शिप्स जाएँगी, चाहे मेरे फ्रेंडली नेशंस की भी, हम उनसे एक टोल टैक्स यानी कि चुंगी लेंगे एक तरह से। ओके? और खबर ये है कि अभी कल एक टैंकर ने करीब $2 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं क्रॉस करने को। तो ऐसे में ईरान की पॉलिसी शायद ये होगी, जो उसके फ्रेंडली देश हैं, उनसे वो टोल कम लेगा। मानो $1 लाख, $2 लाख।
बट जो अमेरिकन और ब्रिटिश और इजरायली लिंक्ड या उनके ओनरशिप की शिप्स हैं, उनको अगर जाने भी देगा तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा मांगेगा, 2 मिलियन $5 मिलियन। तो ये फिलहाल ईरान की पॉलिसी, अगर हम कहें स्ट्रैटेजी बनती दिखती है। देखिए, बासित साहब की जो स्टेटमेंट है मुझे तो बिल्कुल ही वाहियात किस्म की लगती है, पार्डन द वर्ड, राइट? इसका कोई बेसिस नहीं है। ये तो वैसे दिखता है कि कोई इंसान अपने को खबरों में रखने के लिए सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल बातें बोले। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, क्योंकि अव्वल पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक क्यों करेगा? फिलहाल तो कोई रीज़न दिखता नहीं है। इनके जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ तो इतने अच्छे यार हैं ट्रंप के, इतने अच्छे ना भी हों अमेरिका के यार, परंतु कोई क्या कारण है अमेरिका को, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान पे अटैक करने की? अनलेस कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल को कब्ज़ा करने के लिए। पर अमेरिका अगर करेगा, तो वो तब करेगा जब उसे दिखेगा कि पाकिस्तान टूटने वाला है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स आतंकियों के हाथ लग जाएँगे, तभी अमेरिका ऐसा कदम सोच सकता है। अब अगर वैसी सिचुएशन आती है, तो अव्वल तो वो इंडिकेट कर रहा है कि बासित के हिसाब से तो पाकिस्तान टूटने वाला है और उसके न्यूक्लियर वेपन आतंकियों के हाथ लगेंगे, तभी तो अमेरिका अटैक करेगा उनको बचाने के लिए, न्यूक्लियर आइटम्स को। और दूसरी बात, ये तो और भी ज़्यादा अजीबो-गरीब लॉजिक है कि अगर अमेरिका ने हम पे अटैक किया, तो हम भारत पे अटैक करेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं दिखता। मुझे तो ये स्टेटमेंट मात्र और मात्र सेंसेशनलिज्म, अपने को खबरों में बनाने के लिए दी गई है। सर उधर कनाडा को लेकर भी एक खबर है का कोई लिंक जो है वो नज़र नहीं आता है। ये बात अब काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। एक नया इंटरव्यू भी हुआ है संजय कुमार वर्मा उनका भी। उन्होंने भी इस पे कई बातें कही हैं, रखी हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे एम्बेसडर जो कनाडा में थे, हाई कमिश्नर संजय वर्मा, उन्होंने जो कहा सही कहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ हम 2 अलग-अलग बकेट्स में बात कर रहे थे, 2 कैटेगरी। एक तो ये हरदीप सिंह निज्जर का जो भी केस है, अव्वल ऑब्वियसली भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी सरकार के एजेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आपस में गैंग्स की राइवलरी है, ट्रांसनेशनल क्राइम है। इसको मिल-जुल के हम आपके साथ इन्वेस्टिगेट करने में पूरी मदद करेंगे, पर ये आपका अपना अंदरूनी मामला, आप इसे सॉल्व करो। हुँ, हुँ। और इसे आप इसलिए और भी सॉल्व करो क्योंकि आपकी धरती से ऐसे तत्व भारत की नेशनल सिक्योरिटी और आतंक फैलाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा बकेट, दूसरा ट्रैक ये है कि ये अच्छी बात है कि कनाडा अब खुद अपने देश के अंदर अपनी लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करे। इस तरह के क्रिमिनल गैंग्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांसनेशनल क्राइम, ड्रग स्मगलिंग, सारा एक्सटॉर्शंस का जो धंधा चल रहा है कनाडा के अंदर, हुँ, हुँ। और कनाडा में कुछ इस तरह के तत्व जो हैं, वो भारत में कर रहे हैं इस तरह की एक्सटॉर्शन वहाँ से बैठ के, उन पर कैनेडियन सरकार अंकुश ही ना लगाए, ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ के जेल में डाले। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।